धौलपुर जिले की डीएसटी टीम एवं दिहोली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही कर सरकारी शराब के गोदाम को सीज किया। रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर शराब को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए सुपुर्द कर दिया गया। दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसटी टीम को जारी मुखबिर से सूचना मिली थी कि डीएसटी टीम को जारी मुखबिर सूचना मिली थी कि मरायना कस्बे के रहने वाले रहना माता मोड़ से थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसटी टीम को जारी मुखबिर सूचना मिली थी कि मरैना कस्बे में रहना वाली माता मोड़ के नजदीक सरकारी शराब के गोदाम में अवैध शराब रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर बोगस ग्राहक बनकर मौके पर भेजा गया, जिसमें भौतिक सत्यापन कर मामला सही पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब के गोदाम पर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। मौके से भारी तादाद में अंग्रेजी व देशी शराब बरामद की गई। अनुज्ञा पत्र धारी द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया तो भारी खामियां पाई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि संदिग्ध पाए जाने पर सूचना आबकारी विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम को अग्रिम कार्यवाही के लिए पूरे मामले को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया शराब को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया है। आबकारी विभाग द्वारा मामला दर्ज कराया जाएगा। पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजाखेड़ा में चुनावी मैदान की तस्वीर हुई साफ। अंतिम दिन बसपा व एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। 9 में से 7 प्रत्याशी मैदान में। विधानसभा चुनाव के तहत नाम वापसी के दूसरे दिन गुरुवार को राजाखेड़ा सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक बसपा से नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन और एक निर्दलीय प्रत्याशी सुशील कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसे में अब कुल 9 प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं इसके बाद अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इस बार मतदान का समय भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 1.25 लाख दीप जलाकर एवीएम को अयोध्या की तरह सजाया गया। दीपोत्सव में कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चे एवं एवीएम परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही दिवाली के पावन अवसर पर दिवाली के पंच पर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के त्योहार को विधि विधान के साथ मनाते हुए उनका महत्व भी समझाया। बच्चों द्वारा दिवाली का बाजार लगाया गया, जिसमें फूल माला, बर्तन, ज्वेलरी, खील, बताशे, मिट्टी के दीपक व खिलौने की शॉप मुख्य रही। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चन किया गया, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया। दूसरे पर्व को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके देवताओं सहित कई ऋषि मुनियों को उनके चंगुल से मुक्ति कराया। तीसरे दिन के पर्व के रूप में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की गई। साथ ही बताया गया कि दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन के पर्व के रूप में भगवान गोवर्धन की पूजा कर उनसे जुड़ी कथा के विषय में बताया गया। इस दिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण इतने प्रभावित हुए कि बच्चों के साथ साथ उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की। 5वें पर्व के रूप में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के लिए होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहन अपने भाई के सुख समृद्धि कामना के लिए यह त्योहार मनाती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण द्वारा बच्चों की पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें एवीएम स्कूल में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्या आप एक वोट नहीं दे सकते? होर्डिंग का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया विमोचन। रोटरी क्लब ने स्वीप अभियान में निभाई सहभागिता। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आयोजित स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा जारी की गई होल्डिंग का जिला निर्वाचन अधिकारी ने विमोचन किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि क्लब ने सामाजिक सरोकार में अपनी भागीदारी निभाते हुए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए होर्डिंग जारी किए गए, जिससे लोगों में मतदान के प्रति रुझान पैदा किया जा सके। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अग्रणीय पंक्ति
पंक्ति में कार्य कर रहा है और मतदाता जागरूकता अभियान में क्लब द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी की भागीदारी होना जरूरी है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और 25 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने कहा कि हमारे द्वारा प्रथम चरण में जिला मुख्यालय पर 8 होर्डिंग और पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वीप अभियान के अंतर्गत क्लब और भी कार्य करेगा, जिससे जिले में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। इस अवसर पर जिला स्वीप समन्वयक भूपेश गर्ग ने क्लब के पहल की सराहना की और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आकर इस क्षेत्र में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से मौजूद थे। होर्डिंग्स में रोचक तरीके से मतदान करने की अपील की गई और कहा गया कि क्या आप देश में सशक्त लोकतंत्र निर्माण के लिए एक वोट भी नहीं दे सकते। रोटरी क्लब धौलपुर ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर साहब से पोस्टरों का विमोचन कराया। इन पोस्टरों को पूरे ज़िले में लगाया जाए। रोटरी क्लब सारे जिला वासियों से अनुग्रह करता है कि वो 25 तारीख को अवश्य मतदान करें। धौलपुर से ओड़ेला टेहरी कोलारी रोड पर नई सड़क का कार्य शुरू हो गया। अभी सिर्फ ओड़ेला गांव तक 2 किलोमीटर की रोड डाली गई, उसका हाल बेहाल हो चुका है। 24 घंटे में गिट्टी बाहर निकल आई है। इस सड़क को देखने से पता चलता है कि यह सड़क शायद 1 महीने भी चले तो बहुत बड़ी बात है। सड़क के निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन रोड की ओर से कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। ठेकेदार ने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया और ठेकेदार के हिसाब से ही कार्य किया जा रहा है। जिले के बसेड़ी कस्बे में खेत में पानी दे रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक आशाराम उर्फ भोलू पुत्र लज्जाराम उम्र 35 साल वर्ष जाति ठाकुर निवासी हरजूपुरा गुरुवार सुबह अपने खेतों में पानी दे रहा था, तभी अचानक वह खेत में गिर गया, जिससे परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना बसेड़ी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि मृतक के 3 बेटी और 1 बेटा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता लज्जाराम ने पुलिस थाना बसेड़ी में मामला दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरा चचेरा भाई आशाराम भोलू सन ऑफ लज्जाराम सिंह सन ऑफ बुद्धि सिंह राम हरदीपुरा, जो भोलू खेती में कार्य कर रहा था। खेती में कार्य करते समय 9-10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उसके बारे में क्या के पास लाए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी विजय राम तिवारी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता भाजपा नेता विवेक सिंह बोरा के आवास पर पहुंचे, जहां अपने युवा नेता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में पुरजोर तरीके से कार्य करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता विवेक सिंह बोरा द्वारा भी अपने समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने पर मुंह मीठा कर स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं का भाजपा नेता विवेक सिंह बोरा की ओर से साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कांग्रेस से भाजपा में आए समर्थकों ने भी विवेक सिंह बोरा से इस बार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का भरोसा दिलाया। बड़ी खुशी की बात है कि राजाखेड़ा के मेरे पुराने लोग जो मुझसे कुछ समय पहले पिछड़ गए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन आज हम सब एक सूत्र एक धारा में वापस बंध गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले हम सब वापस इकट्ठे हो गए हैं। एक पुरानी शक्ति, एक पुरानी ताकत वापस इकट्ठी हुई है और आने वाले दिनों में राजाखेड़ा के लिए जो आज मेरा संदेश था कि बदलाव की बयार चल निकली है, मुझे लगता है कि ये बयार चलते चलते आंधी और तूफान का रूप इख्तियार करेगी। जनता का पूरा मन है और जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है भय से, दबाव से, दुर्व्यवहार से, ठेकेदारी से, और राजाखेड़ा इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया है और हमारी नेता, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सम्माननीय नीरजा अशोक शर्मा जी, जो कि अपनी स्वर्गीय पति अशोक शर्मा जी की अधूरी लड़ाई और सपना पूरा करने में लगी हुई हैं। हम सब उनके साथ हैं
और राजाखेड़ा की जनता भी उनके साथ है। ये बात अलग है कि कितने लोग सामने आते हैं, कितने नहीं, लेकिन समय आते आते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीरजा अशोक शर्मा जी विजय हासिल करेंगी, भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी और हम सब लोग कृत संकल्प हैं कि इस काम को पूरा अंजाम दें। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राजाखेड़ा निश्चित रूप से इस भय से आज़ाद होगा, इस दबाव से आज़ाद होगा। धन्यवाद। बाड़ी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में मीटिंग, मतदाता केंद्र सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आदर्श आचार संहिता की 100% पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियां एवं कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आरओ बाड़ी यशवंत मीणा को हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी कड़ी निगरानी रखें, सुरक्षा गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें, आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावें। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी बाड़ी यशवंत मीणा, व्रताधिकारी बाड़ी और पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा क्षेत्र से बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूर्व जिला प्रमुख पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नज़दीक माने जाते हैं और उनके ही कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब देखना ये होगा कि बीएसपी में शामिल हुए पूर्व जिला प्रमुख जादौन किस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। राजाखेड़ा में कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेसी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा बागी होकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव को चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं, जबकि बीजेपी से यहां पूर्व विधायक सुखराम कोली है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में जीजा साली की टक्कर को बीएसपी ने त्रिकोणीय बना दिया है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में साल 2018 में हुए चुनाव में भी जीजा साली में टक्कर थी और इस बार भी जीजा साली पार्टी बदलकर फिर से आमने सामने आ गए। भाजपा से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और कांग्रेस से उनकी साली शोभा रानी कुशवाहा है। साल 2018 के चुनाव में साली ने जीजा से हंसी मजाक कर चुनाव हरा दिया, लेकिन अब की बार जीजा साली की टक्कर के बीच बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव त्रिकोणीय बना दिया। बीएसपी से धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा भी चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी प्रत्याशी रितेश शर्मा व पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के भतीजे हैं और उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। अब देखना ये होगा कि जीजा साली को पटकनी देता है या साली जीजा को पटकनी देती है, या फिर हाथी जीजा और साली को बिठाकर निकल जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान हैं, जिनमें कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा, बीजेपी से शिवचरण कुशवाहा, बीएसपी से रितेश शर्मा, आजाद समाज पार्टी से नजरुद्दीन खान, समाजवादी पार्टी से श्वेता और 7 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। बाड़ी विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी से, कांग्रेस से प्रशांत परमार और बीएसपी से पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर मैदान में हैं, जिसके कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब यहां 2 महिलाओं सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशीगण रमेश कुशवाहा, विष्णु सिंघल, शैलेंद्र सिंह, राम अवतार मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मैदान में आरएलडी से रंभो देवी, भाजपा से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, कांग्रेस से प्रशांत परमार, बीएसपी से पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, आप से अमर सिंह, निर्दलीय जसवंत सिंह कुशवाहा, निर्दलीय राजकुमार पचौरी, निर्दलीय साक्षी सिंह शामिल है। वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भाजपा से टिकट मिलने से नाराज हुए बीजेपी नेता विष्णु सिंघल ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अब चुनाव मैदान से हट गए, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन किसी भी प्रत्याशी को नहीं देने की बात कही। साथ ही बीजेपी नेता रमेश कुशवाहा, शैलेंद्र सिंह और राम अवतार मीणा ने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अपना नामांकन वापस ले लिया। अब इस क्षेत्र में चुनाव की स्थिति साफ नजर आ रही है। यहां भाजपा, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला
होता दिखाई दे रहा है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस क्षेत्र में नामांकन से एक दिन पहले बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूर्व जिला प्रमुख पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाते हैं और उनके ही कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी सुशील कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब यहां 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस से रोहित बोरा, बीजेपी से नीरजा शर्मा, निर्दलीय राजकुमार परिहार, निर्दलीय महावीर सिंह, निर्दलीय रोहित डागुर, निर्दलीय भंवरपाल, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से विनय सिकरवार मैदान में है और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए, जिनमें रणवीर शाक्य, सुमेरा कोहली, बबलू कोहली और अनिल कोहली शामिल हैं। जहां चारों प्रत्याशी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए। अब चुनाव मैदान में 8 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से संजय जाटव, भाजपा से सुखराम कोहली, बीएसपी से दौलत सिंह, वर्तमान कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, राजस्थान विकास पार्टी के सुल्तान सिंह, निर्दलीय गुड्डी मौर्य, निर्दलीय प्रत्याशी केशव प्रसाद, निर्दलीय प्रत्याशी पंजाब सिंह शामिल हैं। यहां कांग्रेस से बागी हुए वर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव और बीजेपी के सुखराम कोहली को चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं। साथ ही हाथी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है।